निताय नमो नमः की ओर से आज मैं आप सबके सम्मुख एक नई वीडियो लेकर आया हूं। एनसीईआरटी की पुस्तक द्वितीयः भागः रुचिरः रुचिरः द्वितीयः भागः से त्रयोदशः पाठः अमृतम संस्कृतम, संस्कृत अमृत है, यानी संस्कृत से अमरता प्राप्त होती है। उस संस्कृत पाठ को मैं लेकर आया हूं। इसमें इकारांत स्त्रीलिंगम यानी इकारांत स्त्रीलिंग का अधिकतम प्रयोग हुआ है। आप उच्चारण और अर्थ देखेंगे। गद्यांश भाग 1। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। भाषेयम् अनेकासां भाषाणां जननी मता। प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः निधि अस्यां सुरक्षितः। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितं। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वये संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा है, प्राचीनतमा भाषा है। भाषेयम् अनेकासां भाषाणां जननी मता। यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी मानी गई है। प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः निधि अस्यां सुरक्षितः। प्राचीन ज्ञान विज्ञान का खजाना, निधि माने खजाना, अस्यां इसमें सुरक्षित है। इसमें किसमें? संस्कृत भाषा में सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषय केनापि कथितम्। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वये संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की प्रतिष्ठा दो से है, एक संस्कृत भाषा से, दूसरे संस्कृति यानी सभ्यता से। क्लियर जी? आगे देखें। इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। अस्याः वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धमस्ति। कालिदासादीनां विश्वकवीनां काव्यसौन्दर्यम् अनुपमम्। इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी। यह भाषा अत्यंत वैज्ञानिकी है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत ही संगणक यानी कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। अस्याः वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धम् अस्ति। इसका वाङ्मय, इसका जो वाङ्मय है वह वेदों से, पुराणों से, नीति शास्त्रों से, चिकित्सा शास्त्रादि से समृद्ध है। अस्याः वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीति शास्त्रैः चिकित्सा शास्त्रादिभिश्च समृद्धम् अस्ति। इसका वाङ्मय, वाङ्मय माने साहित्य, वेदों से, पुराणों से, नीति शास्त्रों से, चिकित्सा शास्त्र आदि से समृद्ध है, यानी परिपूर्ण है। कालिदासादीनां विश्वकवीनां काव्य सौंदर्यम अनुपमम। कालिदासादि विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य अद्वितीय है, अनुपम है अर्थात अद्वितीय है। गद्यांश का तीसरा भाग आप देखें। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्टः अकरोत्। चिकित्सा शास्त्रे चरकसुसुतयोः योगदानम विश्व प्रसिद्धम अस्ति या विश्व प्रसिद्धम। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम, रसायनशास्त्रम, खगोल विज्ञानम, ज्योतिष शास्त्रम, विमान शास्त्रम इत्यादीनि उल्लेखनीयानि।
कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र संसार में प्रसिद्ध है। अर्थशास्त्र जो लिखा है कौटिल्य ने, कौटिल्य यानी चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र ग्रंथ लिखा है, एक तो संस्कृत भाषा में लिखा है और दूसरा राजनीति पर लिखा है, जो कि संसार में प्रसिद्ध है। विश्व के लगभग 150 से अधिक देशों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है, समझा जाता है, या जिस पर रिसर्च हो रही है, रिसर्च चल रहा है, शोध कार्य चल रहा है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम् आर्यभट्टः अकरोत्। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानम विश्व प्रसिद्धम। गणित के बाद में चिकित्सा शास्त्र में चरक सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम, रसायन शास्त्रम, खगोल विज्ञानम, ज्योतिष शास्त्रम, विमान शास्त्रम इत्यादीनि उल्लेखनीयानि। संस्कृत में अन्य जो शास्त्र हैं, शास्त्र स्थित हैं, विद्यमान हैं, उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय हैं। चौथा भाग इसका है, संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति यथा सत्यमेव जयते, वसुधैव कुटुम्बकम्, विद्यामृतमश्नुते, योगः कर्मसु कौशलम् इत्यादयः। सर्वभूतेषु आत्मत व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक् शिक्षयति। संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। संस्कृत में स्थित सूक्तियां, सूक्त अच्छे कथन, सु माने सुंदर, उक्ति माने कथन, अच्छे कथन अभ्युदय के लिए, आपके विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए प्रेरित करती हैं। यथा जैसे सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा माने पृथ्वी, एव माने ही, कुटुंबकम माने परिवार, संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार है। विद्या अमृतम सुनते, विद्या यानी विद्या से ही अमरता प्राप्त होती है। अमरता, अमृत माने अमरता। अमरता कैसी? जैसे कालिदास आदि ने ग्रंथों को लिख दिया तो हम लोग उनका नाम लेते हैं, महर्षि पाणिनि है, कालिदास है, कात्यायन है, पतंजलि है, आदि आदि विद्वानों का हम नाम लेते हैं। यहाँ तक कि हमारे महर्षि वाल्मीकि, वेद व्यास, ये आदि हिंदी कवियों में भी देख लीजिए आप लोग, कालिदास का नाम, सूरदास जी का नाम, इन सब का नाम हम लोग लेते रहते हैं। योगा कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही, कर्मसु माने कर्म में, कौशल माने कुशलता ही योग है इत्यादि। सर्वभूतेषु आत्मोत व्यवहारं कर्तुम संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। सभी प्राणियों में अपना जैसा व्यवहार करने की संस्कृत भाषा ठीक से शिक्षा देती है। जैसी शिक्षा संस्कृत भाषा देती है ऐसी कोई भाषा नहीं देती है। अगला हम देखते हैं पांचवा पैराग्राफ। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते, एषा धारणा समीचीना नास्ति। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। महापुरुषाणामपि उत्तम जनानां धृति, सामान्य जनानां जीवन पद्धति च वर्णिताः सन्ति। अतः अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यमेव पठनीयम्। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य है, यानी धर्म के अलावा उसमें कुछ है ही नहीं। परंतु मेरा विचार है, इसमें जो लिखा है, ऐसा धारणा समीचीना नास्ति। यह धारणा, ये जो अवधारणा यानी पूर्वाग्रह है, यह ठीक नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए
विविध यानी अनेक विषय समाहित हैं। महापुरुषाणाम मति, महापुरुषों के विचार, उत्तम जनानाम धृति, उत्तम लोगों के धैर्य, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति, और सामान्य लोगों की जीवन पद्धति यानी जीवन जीने का तरीका, वर्णिताः सन्ति, वर्णित हैं। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम्। अतः माने इसलिए हमें संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, उससे मनुष्य का और समाज का परिष्कार होना चाहिए यानी होता है। और परिष्कार का अर्थ यहाँ शुद्ध हम लिख सकते हैं, परिष्कार होता है या शुद्ध होता है। क्लियर बेटा जी। आगे है उक्तम च, ठीक ही कहा गया है। अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः, भाषासु महनीयम यत् ज्ञान विज्ञान पोषकम। भावार्थ, हे मित्र, संस्कृत अमृत है जिसमें सरस एवं सरल वाणी है, जो भाषाओं में श्रेष्ठ है, ज्ञान विज्ञान की पोषक है। शब्दार्थ देख लें। भाषेयम, भाषा प्लस यम, यह भाषा, मता मानी गई है, निधि खजाना, विचार्य विचार करके, वांग्मयम साहित्य, अनुपमम अतुलनीयम या अद्वितीय, जगति संसार में, रसायन शास्त्रम रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञानम खगोल विज्ञान या अंतरिक्ष विज्ञान, मति विचार, धृति धैर्य, पोषक समर्थक। उच्चारणम कुरुत। उपलब्धासु चिकित्सा शास्त्रम भूगोल शास्त्रम विद्यमानाः संगणकस्य वैशिष्ट्यम वाङ्मयम अर्थशास्त्रम। प्रश्ननम उत्तरायण एक पदेन लिखत। का भाषा प्राचीनतमा? संस्कृत भाषा। शून्यस्य प्रतिपादनम कः करोत्? आर्यभट्टः। कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम? अर्थशास्त्रम। अर्थशास्त्र के बारे में मैंने बताया आपको कि संस्कृत भाषा में लिखी गई, राजनीति पर लिखी गई ये पुस्तक है। अर्थशास्त्र नाम है, इसका धन से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन धन इसको जो पढ़ता है या जो देश पढ़ता है या जो देश के उत्तम राजनीतिज्ञ पढ़ते हैं वो उस देश को समृद्धशाली बनाने में योगदान अधिक देते हैं। कस्याः भाषायाः काव्य सौंदर्यम अनुपमम? तो उत्तर होगा संस्कृत भाषायाः। काः विद्याः प्रेरयन्ति? सूक्तयः। उत्तर मैंने लिखा है, ये आपके सामने है। संस्कृत भाषा आर्यभट्टा, अर्थशास्त्रम संस्कृत भाषया सूक्तयः। प्रश्न 3 है। प्रश्न नाम उत्तराणि एक वाक्य ने लिखत। इसमें संस्कृत के जो उत्तर है एक वाक्य में लिखने हैं। तो आप देखें, संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का? तो उत्तर है संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा संस्कृत भाषा। संस्कृतस्य वाङ्मयं कैः समृद्धम् अस्ति? उत्तर है संस्कृतस्य वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्सा शास्त्रादिभिश्च समृद्धम् अस्ति। संस्कृतम किम शिक्षयति? उत्तर है संस्कृतम सर्वभूतेषु आत्मत व्यवहारम कर्तुम सम्यक शिक्षयति। घ है अस्माभिः संस्कृतम किमर्थम पठनीयम? हमें संस्कृत किस लिए पढ़ना चाहिए? उत्तर है महापुरुषाणाम मति, उत्तम जनानाम धृति, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति च वर्णिताः सन्ति, अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम। चौथा है इकारांत स्त्रीलिंगम शब्द रूपम अधिकृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। इसमें पूरा ये लिखा हुआ है, जैसे गति ही गति गतयः, इसका सबका रूप मत की तरह चलता है, लेकिन मैंने इसे पूरा यहाँ पर आपको देखिए जो उत्तर है, उत्तर मैंने लिखा है पूरा भरा हुआ है, इसे आप देख लें। गति गति गतयः, मति मति मतयः, बुद्धिम बुद्धि बुद्धि, प्रीतिम प्रीति प्रीति, नित्या नीतिभ्याम नीतिभिः, शांत्या शांतिभ्याम शांतिभिः, मत्यै मतये मतिभ्याम मतिभ्यः, प्रकृत्यै प्रकृतये प्रकृतिभ्याम प्रकृतिभ्यः, कीर्त्या कीर्ते कीर्तिभ्याम कीर्तिभ्यः, गीत्या गीते गीतिभ्याम गीतिभ्यः, सूक्तयः सूक्तयोः सूक्तीनां, कृते कृत्याः
कृत्यो कृतीनां, धृतौ धृत्यां, धृत्यो धृतिषु, भीतो भीत्यां, भीत्यो भीतिषु, हेमते हेमति हेमतयः। प्रश्न 5 है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। का संस्कृते ज्ञान विज्ञानयो निधि सुरक्षिता सुरक्षितो अस्ति। तो उत्तर होगा का। यहां है संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का, तो संगणकस्य कस्य। अगला है शल्य क्रियायाः वर्णम संस्कृत साहित्ये अस्ति। तो यहां होगा साहित्ये कुत्र। घा है वरिष्ठान प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवहर्तव्यम। तो कान, वरिष्ठान कान। और छठा है उदाहरणानुसारम पदानां विभक्ति वचनम च लिखत। विभक्ति वचनम संस्कृते षष्ठी एक वचनम, इसमें दिया गया है। सीधे मैं आपको उत्तर की ओर ले चलता हूं। पदानि विभक्ति वचनम संस्कृते षष्ठी एक वचनम, गति प्रथमा एक वचनम, नीतिम द्वितीया एक वचनम, सूक्त्या प्रथमा बहुवचनम, शांत्या तृतीया एक वचनम, प्रीत्यै चतुर्थी एक वचनम, मतिषु सप्तमी बहुवचनम। यथा संयोज्य लिखत। तो इसमें लिखा है, उसको मैं जो शुद्ध है एक साथ कर दिया हूं, संयोजित कर दिया हूं। उसे आप देखें। कौटिल्येन अर्थशास्त्रम चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयो योगदानम, शून्यस्य आविष्कर्ता आर्यभट्टः, संस्कृतम ज्ञान विज्ञानयोः पोषकम, सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। जो घटा शब्द है मैं आपको क्लियर करता चलूं, जो पुरानी पुस्तकों में हमारे लिखा है आर्यभट्टः, लेकिन अब जो आधुनिक पुस्तक आ रही है इसमें आधा टा गायब कर दिया गया है, आर्यभट्टः लिखा गया है। इसलिए मैंने यहाँ पर आर्यभट्टः शब्द लिखा और इसका उच्चारण किया। अगर मैं कहीं कहीं पर आर्यभट्टः लिखा हूं किसी भी पाठ को पढ़ाते समय, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, तो वहां आप समझें कि संस्कृत का प्रभाव मेरे ऊपर अधिक रहा, क्योंकि मैं संस्कृत मीडियम में ही मेरी पढ़ाई हुई है। तो आज यहीं तक मेरे प्यारे बच्चों। मेरी अगली वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, जिससे अधिक से अधिक छात्रों को और अभिभावकों को, यानी जो उनके माता पिता हैं, उनको इसका लाभ मिले। और इस समय वार्षिक परीक्षा नजदीक है तो वह अधिक परेशान ना हो। नमो नमः।